हमारी दुकानें बंद थी, हमारा व्यापार बंद था, हमारा बाजार बंद था, हमारे घर में आमदनी का साधन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को, मजदूरों को और जो हमारे यहाँ काम करने वाले थे उनको भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, कपड़े बांटने का काम किया, जूते चप्पल देने का काम किया। ऐसा हमारा व्यापारी समाज जो देश और राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेदारी समझ के हमेशा राष्ट्र के लिए आगे रहा, तो बेईमान कैसे हो सकता है? वो बेईमान जो हैं उनको सुधरने की जरूरत है। अब वो समय अब गया कि गलत और बेईमान अधिकारियों के कहे में व्यापारी दब जाए, दब नहीं सकता। शान से जिएगा, शान से करेगा। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है या नहीं? व्यापारी को क्या चाहिए? क्योंकि व्यापारी को सुबह 8 से 9 बजे जो इंटीरियर का एरिया है वहाँ 8 बजे दुकान पे आ जाते हैं, शहरों में 10 बजे आ जाते हैं। यही है या नहीं है? हमको याद है 40 साल पहले हम 7 बजे दुकान खोलते थे और रात को 11 बजे बंद करते थे। अब तो वो माहौल नहीं है ना। तो व्यापारी अपना घर छोड़ के दुकान पे 12 घंटे ड्यूटी देता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, लोगों को रोजगार देता है, बाजार में उधार माल बेचता है, और उसके बावजूद उसे क्या चाहिए? सिर्फ सम्मान तो ही चाहिए। उस सम्मान के हकदार हम हैं या नहीं? तो वो सम्मान हमें मिलना चाहिए। हमारी माताएं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाजार में खरीद, क्योंकि व्यापारी को तो फुर्सत नहीं है, उसके परिवार के लोग भी खरीदारी भी करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजना, ले जाना सब कार्य करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक सुरक्षित माहौल चाहिए, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी व्यापारियों को, सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों को देने का काम किया। मिला या नहीं मिला? अंतर है या नहीं? कमाते हम तब भी थे, कमाते हम अब भी हैं। हम कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई, कष्ट बढ़ गए। कहते हैं ना, कहते हैं या नहीं कहते हैं कि हमारे पर टैक्स भी लग गए, हमारे कष्ट भी बढ़ गए, हमारी कोई सुनता भी नहीं। लेकिन नहीं, परिवार की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे व्यापार की सुरक्षा, हमारा समाज में सम्मान, हमारा सम्मान के साथ जीने का अधिकार अगर वो मिलना है तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। वो इस राज्य में, इस सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो हमें हो सकता है टैक्स देना पड़ता है, कंपटीशन बहुत होता है, हो सकता है कि हम दूसरों की सरकार में किसी भी प्रकार ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, अपनी सरकार में कम मुनाफा कमाते हैं, लेकिन डर, भय, असुरक्षा के माहौल से तो बचे हुए हैं या नहीं? बचे हैं या नहीं? क्या जोरदार बोल दो, अरे आवाज आनी चाहिए। अगर बचे हैं तो बोलो। तो हमें कैसी सरकार चाहिए, कैसा शासन चाहिए, यह हमें तय करना है। हमें समाज की सुरक्षा, अपने व्यापार की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा जरूरी है या 10-20% मुनाफा जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? और 20% जो ज्यादा कमाओगे ना, उसकी जगह 50% लूटने वाले भी तैयार बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं या नहीं? छोटी जगहों के व्यापारी जानते हैं किस माहौल में अपना व्यापार करते हैं, दब ढक के रहते हैं। किसी माफिया या गलत व्यक्ति की हमारी आमदनी पे निगाह ना पड़ जाए, है या नहीं? होता था नहीं? सच बताइए।
तो आज वो माहौल नहीं है। आज आप सम्मान से जी रहे हैं, सम्मान से रह रहे हैं। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। आज पूरा देश मोदी और योगी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार, दो संतों की सरकार, मैं कहता हूं दो संत, तो दोनों संत हैं या नहीं? एक जीवन से संत है, एक कर्म से संत है, दोनों ही संत हैं। और ये दोनों संत जो देश के लिए, समाज के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? जो 200-400-500 साल में कभी संतों का राज्य होता है, वो हमें आज मिल रहा है, हम उसके साक्षी हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम सब ने राम राज्य देखा है क्या? अरे देखा है? राम राज्य की केवल सुना है। अरे राम राज्य कैसा होता होगा? राम राज्य इसी को कहते होंगे कि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम खुशहाल रहें, हमारे देश की सुरक्षा निश्चिंत हो और हम शक्तिशाली और समृद्धशाली हों। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सम्मान के साथ रह सके, हर एक को अपना मकान हो, हर एक को अपने खाने का रोटी मिलती रहे, इसी को राम राज्य कहते हैं। तो ये राम राज्य है, इसको लंबे समय तक दोनों संतों का राज हमको मिलता रहे, इसकी जिम्मेदारी हम जागरूक व्यापारियों पे। ये बहुत गंभीर बात है, इसको समझ लें। ये दोनों संत अगर जरा सी भी आपने गलती कर दी, जरा सी भी अपने लोग भावने उसमें आ गए, मुनाफे में कोई भी गलती कर दी, तो एक भी पछताने का मौका आपको मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों संतों आए देश के लिए, राष्ट्र के लिए। यदि आपने गलती की, ना ये तो कुछ लाए थे, ना ले जाने वाले हैं, अपने अपने आश्रमों में वापस चले जाएं। और हम कहाँ खड़े होंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोग बहुत ही जिम्मेदार देश के व्यापारी, पूरे राष्ट्र की आर्थिक उन्नति हम सबके ऊपर है, हम सबकी जिम्मेदारी में है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध होता है, उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये स्वर्णिम काल है, हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, ये अमृत महोत्सव है। तो हम सब लोग भी इस नए भारत, नव भारत के निर्माण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सब मिलकर करेंगे प्रयास कि भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और हम सब उसके निवासी होंगे, उसके साक्षी होंगे। है विश्वास या नहीं? भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहा है। तो आप निश्चित मानिए, आपके मन में जो जो भी बातें हैं, वो दोनों विषय, केवल ऐसे ही कहूंगा, आप सब जानते हैं, वो दोनों विषय 2025 तक हिंदुस्तान की सरकारें मोदी योगी जी के नेतृत्व में अवश्य पूरी होंगी, अवश्य पूरी होंगी, अवश्य। धन्यवाद पुनः सभी व्यापारी भाइयों का, उनका नमन, वंदन।